Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, ये जान के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब मार्केट डॉट टू डॉट टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करता है। अब हर बार जो मैं एनालिसिस बोलूं वो सही निकलेगा ये मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि कल का हमारा जो पुट का एनालिसिस था उसका टारगेट जो था वो बट ऑब्वियस था, ये वाला आप चेक भी कर सकते हो 24,720 के आसपास। और रात को जब इजराइल की बॉम्बिंग हुई ईरान पे तो मार्केट ने नेगेटिव रुख थोड़ा तेज कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता था, तो जैसे मैं बार बार आपको सिखाता भी हूं कि कैसे आप खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगा के एनालिसिस सिंपल है, जम जाता है अगर आप सही करोगे तो बेसिकली क्या है, मैं हमेशा पहले एक चीज करता हूं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेफ्ट साइड में देखो, और लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, ये वाला सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट। तो बट ऑब्वियसली 24,500 अगर आपने ठीक से गए बार फॉलो किया रहेगा मुझे कल के दिन में, तो मैंने भले बहुत ज्यादा स्ट्रेस करके नहीं बताया कि सेकंड टारगेट आएगा। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि यहां पे मुझे पावरफुल सपोर्ट दिख रहा था। बट एट द सेम टाइम टेक्निकल एनालिसिस से जब कुछ चीज आपको खुद भी डिसीजन लेनी है, तो आप देखो कितनी बढ़िया तरीके से मार्केट ने एग्जैक्टली 24,500 का सपोर्ट ले लिया। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस का जादू। और मैं ये नहीं कहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस 100% वर्क होता है, बट बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं बहुत सारे भी नहीं कह सकता हूं, 100 में से कुछ 5 या 8 लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो पूरे होपलेस हो गए। यानी कि मार्केट कुछ कंसेप्ट के साथ चलता है, आप इनको कितना भी समझाने की कोशिश करो समझेंगे ही नहीं। हमेशा ये वर्ड रहेगा कि ये मार्केट को ऑपरेटर चलाते हैं, आपके बस का बात नहीं है मार्केट का एनालिसिस करना, मार्केट तो अपने हिसाब से ही चलता है, आप जस्ट तुक्के मारते हो। तो चलो मैंने कुछ नहीं बताया कल के लिए, राइट, बट आप देख सकते हो राइट, सपोर्ट और एग्जैक्टली सपोर्ट पे ही एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। तो अब जो नेगेटिव है मार्केट के बारे में, एटलीस्ट आप देख के थोड़ा सा तो पॉजिटिव हो जाओ और एक बार अटेम्प्ट करो ठीक से सीखने के लिए। मे भी ऐसा हो सकता है आपने मार्केट को सीखने की कोशिश की, मैं मना नहीं करूंगा, बट हो ऐसा भी सकता है कि किसी दूसरे ने जो आपको सिखाया है वो पूरा इन डेप्थ नहीं सिखाया, या आपने सीखने की कोशिश नहीं की, इसके लिए आपके मार्केट के कंसेप्ट सही नहीं होने के कारण कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज वीकली एनालिसिस भी होगा, बड़े टाइम फ्रेम में होगा, तो मजा आने वाला है। तो मैं कहूंगा मुझे जस्ट एक चांस देना आपको स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए। एंड जो नए लोग हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना। थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार घोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। पिछले 4 साल से लगातार मैं यूट्यूब के ये एनालिसिस कर रहा हूं, तो ये 1 या 2 दिन की मेहनत नहीं है। और लोग कहते हैं कि मेरे एनालिसिस से उनको हेल्प होती है, आप चाहिए तो कमेंट सेक्शंस भी देख सकते हो। तो आपको पहला क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना है, क्योंकि हर शाम मैं आऊंगा लगभग 5 साढ़े 5 के आसपास। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन और सबसे पहला लाइक और कमेंट आपका रहना चाहिए, क्योंकि जब स्टार्ट में मैं ट्राई करता हूं हमें हर एक कमेंट्स पढ़ने के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज मैं तो पूरा सिंपल, ये जो एनालिसिस आज दिख रहा है ना, तो आप देखोगे मंडे के लिए मार्केट लॉलीपॉप आपके हाथ में थमवाने वाला है। आप यकीन करो या ना करो, मंडे को मार्केट आपके हाथ में एक ऐसा पकड़ के चॉकलेट लॉलीपॉप थमाने वाला है। तो हमें ये मिस नहीं करना है। इसके लिए वीकली एनालिसिस के बाद जो मैं निफ्टी का एनालिसिस करूंगा वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इंट्राडे का एनालिसिस जो रहेगा वो। अब आज देखोगे कि मैं हमेशा क्यों रिक्वेस्ट करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो ज्वाइन करो,
आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनो, क्योंकि आज की कंडीशन देख लो, कल के लेवल्स, अनफॉर्चुनेटली रात को इजराइल का अटैक हो गया, मैं कुछ आपको निचले लेवल्स के बारे में कुछ भी गाइड नहीं कर सका, बट व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐसे नहीं हुआ। व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप देख सकते हो, इमीडिएटली हमने आपको 9:45 के आसपास बता दिया कि मार्केट का अगला मूव क्या रहेगा, और ये अगला मूव एग्जैक्टली आप देखोगे, ये बिफोर का इमेज है, ये आफ्टर का इमेज है। तो जब आप व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक, व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करते हो, तो विद इन मार्केट आवर्स, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं सर प्लीज आ जाओ लाइव मार्केट में, बट टू बी ऑनेस्ट मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारा शेड्यूल पैक रहता है। बट एट द सेम टाइम हमारी टीम ये जो एनालिसिस करके प्रॉपरली डाल देती है, जिससे आपको हेल्प होता है। बस यही नहीं डाला था, आप देखोगे तो ट्रेड्स भी हमने डाले थे। जैसे आप देखोगे कॉल साइड एंट्री अबाउट 225, टारगेट 265, और लगभग आप देखोगे तो जस्ट हाई किया 245 का, टारगेट 2 हमारा हिट हो गया। तो 2 ट्रेड्स दिए थे यहाँ पे, अगर आप देखोगे 9:56 AM को एक दिया था और 2:46 को एक दिया था। एक जो है वो सी का दिया था, एक जो है वो पी का दिया था। तो दोनों के दोनों एनालिसिस हमारे सही चले। ये भी व्हाट्सएप कम्युनिटी में था। अब कुछ मैं चीज आपको बताना चाहता हूं, और आप सब लोग, मैं बार बार बताता हूं तो भी आप यहाँ पे कुछ अपने दिमाग का फतूर पकड़ के चलते हैं। देखो, ऑप्शंस जो चीज है ना, वो प्रॉफिटेबल आप तभी ही हो सकते हो जब आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे। इसका मतलब क्या है? इंट्राडे में ही पोजीशन बनाई, इंट्राडे में ही पोजीशन काट दी। अब जब भी आप बड़े लॉट साइज लेके ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हो तो बहुत सी चीज आपके हाथ में नहीं रहती है। जैसे कि कल का ही वाक्या देख लो, वो क्या हो गया कि सडनली कुछ वॉर छिड़ गया। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो गया? अगर आपने कॉल लिया रहेगा तो आपका तो कॉल 0 हुआ रहेगा, राइट? गैप डाउन हुआ, प्रीमियम कुछ भी होने दो, आप पैनिक हो जाओगे। 1 लाख का ऑप्शन दिया है, सडनली 50,000 हो गया, आप स्टॉप लॉस लगा ही नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस आप हेजिंग कर रहे हो, जिसमें इंटरनल स्टॉप लॉस रहता है। बट मुझे नहीं लगता कि हर एक बंदे को हेजिंग मालूम है, और हेजिंग से जो रिटर्न्स मिलता है वो सिंगल कॉल या पुट के इतना नहीं रहता है, तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं क्या कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने कहा था सर आपने मरवा दिया, आपने तो कहा था कि मार्केट 25,320 तक जाएगा, बट देखो मार्केट नीचे गिरा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हर दिन मैं व्यू बिल्डिंग करता हूँ कि अगले दिन ऊपर या नीचे जाने वाला है, और वो जो व्यू बिल्डिंग है वो उसी दिन के लिए है, उसी ट्रेड के लिए है। दिन खत्म हुआ, व्यू खत्म हुआ। मैंने ये नहीं कहा था कि ये मैं 2 महीने के लिए अपना व्यू बता रहा हूं, 3 महीने के लिए व्यू बता रहा हूं। ये व्यू इंट्राडे के लिए है। अब जैसे कि कल के लिए मैं सब बताने वाला हूं, यानी कि मंडे के लिए, तो जो मैं व्यू बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ मंडे के लिए है। ट्यूसडे के लिए ये व्यू नहीं है। ट्यूसडे का जो व्यू रहेगा या एक हफ्ता, 1 महीने का जो व्यू रहेगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वीकली चार्ट में बताऊंगा। ये पहली चीज हो गई। अब आप फ्रस्ट्रेट, आप नाराज क्यों होते हो? क्योंकि कुछ तो व्यू पकड़ के डेली टाइम फ्रेम का आप क्या करते हो, आप ओवरनाइट ऑप्शन कैरी करते हो। बाकी के हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देख के उधर ही एग्जिट होते हैं, या उनको सिखाया है जैसे इंट्राडे में ट्रेड करना वैसे ही करते हैं। बट बहुत सारे नौसीखे क्या करते हैं कि जस्ट मैंने कुछ व्यू बता दिया, वो उसी दिन के लिए है। मीन्स आज का मंडे का व्यू है, मंडे को ही खत्म हुआ। ट्यूसडे का व्यू देखने के लिए आपको ट्यूसडे का, मंडे नाइट का वीडियो देखना पड़ेगा, राइट? तो ये बिल्कुल भी गलती मत करना कि जो भी नंबर या जो भी व्यू है उसको 3 या 4 दिन के लिए होल्ड मत करना। और सिर्फ व्यू से काम नहीं चलता है। व्यू बिल्डिंग एक चीज है जो आज भी मैं करूंगा, उसके साथ लेवल्स भी आने चाहिए, राइट? और सिर्फ लेवल्स से काम नहीं चलेगा, लेवल्स के साथ कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन मिलना चाहिए। यानी कि मैंने कहा है कि मंडे को मार्केट ऊपर जाएगा तो कुछ लेवल्स बताऊंगा,
और सिर्फ लेवल से नहीं चलेगा, वो लेवल्स के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तब जाके आप कॉल खरीदोगे। वैसे ही नीचे का व्यू बताया, लेवल्स होगा और उसके साथ में कैंडल का कंफर्मेशन होगा। आज वीकेंड है, इसके लिए थोड़ा सा आपके दिमाग में ज्यादा ये डाल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है लगभग 1 लाख के व्यूज जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि जो मैं ये पूरा सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं उससे आधा अधूरा सीख के लॉस कर जाए। और सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है, यानी कि ये अगर मैंने बताया एंट्री भी आई तो भी चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम ट्राई करते हैं, बट कोई भी आपको गारंटी से नहीं कहेगा कि ये ही डायरेक्शन में जाने वाला है। बट ऐसे समय में आपको कौन बचाएगा? तो आपको आपका ट्रेल स्टॉप लॉस बचाएगा, टेक्निकल स्टॉप लॉस बचाएगा, मनी मैनेजमेंट बचाएगा। यानी कि स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ, मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो सिर्फ 5,000 का ही स्टॉप लॉस एक ट्रेड में होना चाहिए। उस हिसाब से मैं अपने लॉट्स एडजस्ट करूंगा। तो ये सभी चीज आप जब फॉलो करोगे, बार बार फॉलो करोगे, और ये कैसे करोगे? जब आप हमसे जुड़ोगे, मेरे वीडियोस बार बार देखोगे, हर बार कुछ मैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको पूरी तरीके से टेक्निकल स्टॉप लॉस कैसे एक्चुअल ऑप्शंस के चार्ट में लगाते हैं वो समझाया था, तब आपके दिमाग में आएगा। और हर बार कोई मार्केट का सिचुएशन मैं कैसे एनालिसिस करता हूं, जब आप ये देखोगे तब आपको धीरे धीरे, मैं कहता हूं फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। सबसे पहला क्या होगा? तो आपका लॉस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका लॉस कम हो गया, आपको समझ लेना है कि अब मेरे पे डिसिप्लिन आने लगा है, मेरे लॉसेस छोटे हुए हैं, यानी कि जब स्टॉप लॉस हिट होता है मैं काट दे रहा हूं, मैं मनी मैनेजमेंट सही कर रहा हूं। फिर जाके 2 या 3 हफ्ते के बाद आपके जब लगातार लॉस कम होते जाएंगे, समझो आप 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा जो आपका लॉस है वो 2,000 या 3,000 हो रहा है, बहुत खुश होना कि आपने पहला स्टेज हिट कर लिया। स्टॉप लॉस हिट होना बुरी बात नहीं है, सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं, बट स्टॉप लॉस न लगा के बड़ा लॉस कर लेना ये सबसे बुरी बात है। अननेसेसरली रिवेंज ट्रेडिंग करना ये बुरी बात है। अननेसेसरीली एवरेजिंग करना, बिना हेड एंड टेल समझे कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है और बड़ा लॉस करके लेना, ये बुरी बात है। स्टॉप लॉस नहीं लगाना ये बुरी बात है। तो स्टार्ट में कैसे होगा? 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, यार ठीक है मैं खुश हूं, हमेशा मेरा जब लॉस होता है तो 1,500 होता है, बट जिस दिन मेरा प्रॉफिट होता है तब जो मार्केट में तेजी रहती है, मेरे ये जो लॉस है ये भी भर के निकलता है और मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी होता है। फिर नेक्स्ट बार वापस प्रॉफिट होता है, फिर नेक्स्ट बार वापस 1-2 छोटे छोटे लॉस, वापस प्रॉफिट होता है। और ऐसे करके जब आप एंड ऑफ द मंथ देखोगे, अगर आप एक, भले स्टार्ट में आप 20,000 क्यों नहीं, एंड ऑफ द मंथ अगर आप प्रॉफिटेबल हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए कि अब मैं सही डायरेक्शन में लगा हूं, अब मुझे नेक्स्ट चीज जो सीखा है वो मेंटेन करना है और मुझे अभी यही चीज को स्केलिंग करना है। बट ये पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी मुझे एक भी गलती नहीं करनी है, जैसे ओवरनाइट पोजीशन एक्साइट होके कॉन्फिडेंस के साथ ले लिया, उल्टा फिर गया, पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, पूरा 1 महीने का जो आपकी मेहनत है वो बेकार गई। तो पूरे डिसिप्लिन के साथ, बिना बड़ी गलती किए या बड़ा स्टॉप लॉस लिए, जब आप कंसिस्टेंटली छोटे छोटे लॉस करोगे, उसके बाद छोटे छोटे प्रॉफिट और फिर स्केल करके बड़े बड़े प्रॉफिट, तब आप एक धीरे धीरे प्रॉफिटेबल और बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल आगे जाके बन सकते हो। ये तो चीज मैंने आपको बता ही दी। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, वीकली का एनालिसिस, निफ्टी का इंट्राडे का एनालिसिस, जो मैंने कहा लॉलीपॉप एनालिसिस है। तीसरा, ये चार्ट पैटर्न मिस मत करना, क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेड्स होल्ड कर रहे हो, यानी कि लंबे समय के लिए स्टॉक होल्ड कर रहे हो, तो वीकली चार्ट में हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा स्टॉक बाय करना है कौन से समय पे? ये चार्ट पैटर्न्स में होता है, ये मैं एंड में सिखाता हूं। अब आज कौन से करने वाला हूं, टीवीएस मोटर, टाटा केमिकल्स और बीएससी स्टॉक। बहुत सारे लोग बीएससी के बारे में बेकरार है जानने के लिए, बहुत डिटेल में बताऊंगा। यहां पे आप देखोगे, इंडिया इजराइल आर्म्स ट्रेड सर्च 33x इन अ डिकेड,
ये तो होना ही है, और मिसाइल्स लगने वाले हैं, तो ये आगे जाके बहुत अच्छा स्कोप हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल और पब्लिक सेक्टर को अर्ज कर रही है, खर्च करो, कैपिटल इंडेक्स एक्सपेंडिचर खर्च करो, हमें ग्रोथ होना है। तो नेक्स्ट क्वार्टर जो रहेगा ना, या नेक्स्ट हाफ ईयरली जो रहेगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इकोनॉमी चल पड़ी है और मार्केट भी लाइफ टाइम हाई चल पड़ा है। तो ये इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि ग्रोथ हो, और जैसे ही ग्रोथ होगा स्टॉक मार्केट बढ़ना चालू हो जाएगा। गवर्नमेंट रीअफर्म्स, तो यूपीआई को चलो फ्री ही है, टेंशन नहीं लेते हैं। मर्चेंडाइज के लिए, सबके लिए यूपीआई का कोई प्लेटफॉर्म फी नहीं रहेगा। ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, कॉल मत करना, व्हाट्सअप करना, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। हम पोर्टफोलियो पर शेयरिंग, अकाउंट हैंडलिंग ये सब नहीं करते हैं, ये फ्रॉड चीज़ है। एज अ रिसर्च एनालिस्ट हम आपको सिर्फ ट्रेड्स दे सकते हैं, बट हम आपका पोर्टफोलियो या अकाउंट हैंडल नहीं कर सकते हैं। और ट्रेड्स भी कुछ कंसेप्ट है गवर्नमेंट ने जो कहे हैं, जहाँ पे स्टॉप लॉस कंपलसरी है, टारगेट्स कंपलसरी है, डिस्क्लेमर कंपलसरी है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो ट्रेड्स का एनालिसिस चाहिए वो हम फॉलो करके आपको देते हैं। अब चलो निफ्टी के एनालिसिस पे आते हैं। यहां तक क्या आपको समझ में आया? मैं आपसे बात कर रहा हूं, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप सर सिखाते कम हो, प्रवचन ज्यादा देते हो। ये प्रवचन नहीं है, ये बार बार कह के मैं आपका ब्रेन कंडीशन कर रहा हूं, आपके दिमाग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर की छवि बना रहा हूं। और जब भी आपको लॉस हो तो आप मेरे वीडियोस वापस चाहिए तो देख लेना कि यार सर ने कौन सी चीज़ जो कही थी वो मैंने गलती की। मैंने क्या बहुत ज़्यादा एवरेजिंग किया? मैंने लॉस मेकिंग ऑप्शंस के ट्रेड में वापस प्रीमियम भले कम हो रहा है बट मैं खरीदते जा रहा हूँ, ये गलती की, मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया। फिर आपको आइडिया आएगा कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा मैंने, और फिर धीरे धीरे आप लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा करोगे। और ये तभी ही होगा जब मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा, क्योंकि एक बार याद दिलाने से, देखो ट्रेड एक बार ले लिया खत्म हो गया, बट जो ट्रेड लेने का तरीका है वो हर बार वही रहता है। उसके साथ मनी मैनेजमेंट, ट्रेल, स्टॉप लॉस, ये सब कंसेप्ट वही रहता है। तो जो चीज है जो बार बार वही रहती है उसे मुझे प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। और जो लेवल्स है वो ऑफ कोर्स बदलते रहते हैं, तो वो तो मैं सिखाऊंगा ही, बट सिर्फ अगर आप लेवल्स करोगे और बाकी के जो चीज़ है ट्रेड लेते वक्त जो ज़रूरी है उसको इग्नोर करोगे, लिख के लेना, मेरे से साइन लेके रखना, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। इसके लिए भले आपको ये बोरिंग लगेगा, बट बहुत सारे नए लोग ज्वाइंट हो रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स, कलीग्स, ब्रदर्स, तो उनके लिए ये एक बार वापस दोहराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं वीकली चार्ट। अब क्या लग रहा है वीकली चार्ट में, तो थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। देखो वीकली चार्ट में बेरिशनेस तो है, इसे हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हो कि ऊपर जाने का अटेम्प्ट किया, झप करके सेल ऑफ आ गया। बट एट द सेम टाइम आप ये भी देख लो कि दो हमारे तगड़े टारगेट्स है। एक मिनट रुकना। दो हमारे तगड़े टारगेट्स है, ये कौन से है? सपोर्ट्स मैं कहना चाहता हूं, ये कौन सा है? तो आज जो पहला था 24,500, और अगर गलती से भी 24,500 के नीचे चला गया तो टेंशन मत लेना, क्योंकि 24 के एक तगड़ा सपोर्ट है। तो जब तक मार्केट वीकली चार्ट में 24 के ऊपर है कुछ दिक्कत नहीं है, ये ऐसे जाके ऐसे जा सकता है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो और मे बी 24 आएगा भी नहीं, 24,500 ही आज जो टच करके ऊपर चला गया वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो हमें देखना है कि अगले हफ्ते अगर कुछ, मैं आपको यहां पे ही ड्रॉ करके बताता हूं,
अगले हफ्ते अगर कुछ ऐसी कैंडल बनती है तो हमें समझ लेना है ऑल इज वेल, और स्ट्रेट अवे फिर मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई के आसपास 26,000 के आसपास आ जाएगा। एंड एट द सेम टाइम अगर मार्केट अगले हफ्ते 24,500 के नीचे चला गया तो हमें फिर भी मालूम है 24,000 के एक तगड़ा सपोर्ट है। तो कितना जाने वाला है 24,000 के, और मोस्टली वहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा। तो इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने दिमाग से कुछ कह रहा हूं क्या? नहीं, मैं अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूं। मुझे जो चार्ट में दिखाई दे रहा है उसको रीड करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर गलती से भी नीचे आया 24,500 इटसेल्फ इज अ सपोर्ट इन वीकली चार्ट, बट गलती से भी नीचे आया तो 24,000 भी एक तगड़ा सपोर्ट है। और अगर वापस एक ग्रीन कैंडल बन गई जो 25K के ऊपर चली गई क्लोजिंग अगले फ्राइडे के लिए, तो 26K इस बार वीकली में आना कुछ बड़ी बात नहीं है। आप अपने अगले 1000 पॉइंट लेके जाओ। तो ये वीकली चार्ट का एनालिसिस है, बहुत सिंपल है। नीचे के लिए 500 पॉइंट मोर, ऊपर के लिए अगर 25K को तोड़ के फ्राइडे के लिए क्लोजिंग हो गई तो आप 26K आग बंद करके लेके जा सकते हो। सिर्फ वीकली एनालिसिस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मे बी समझो अगर ये रेंज में रहा, एक चीज़ ये भी है कि चलो अगले हफ्ते साइडवेज रहा तो कुछ नहीं करना है। जब तक ये रेंज नहीं तोड़ता है हम अननेसेसरीली अपना दिमाग लॉन्ग टर्म के लिए कुछ व्यू नहीं बनाएंगे। अंडरस्टूड? तो मे बी 2 हफ्ता ले रहा है, शांत बैठना है, वही रेंज में ट्रेडिंग करना है, जो कि अच्छी खासी है। यानी कि मैं कहूँगा स्टिल 600-700 पॉइंट इधर उधर मिल रहा है, क्या बुरा है, राइट? दिक्कत आएगी, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, बट स्टिल हमें उसी को फॉलो करना है। अब हम देखेंगे डेली में क्या बन रहा है। अब एक चीज आप थोड़ा सा ये पैटर्न स्टडी कर लो। और क्यों मैं कह रहा हूं कि मंडे को आपको लॉलीपॉप मिल सकता है, आप ये पैटर्न हमेशा स्टडी करके पिछले पैटर्न के साथ देखते हैं। ये देखो यहां पे भी क्या हो गया था, एक गैप डाउन हुआ था, सपोर्ट लेवल पे एक अच्छी बाइंग हुई थी, फिर मार्केट खाड़ करके ऊपर चला गया। अगर आपको ये गलत लग रहा है आप देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। और अगर आपको दिक्कत आ रही है देखने में तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि अगले बार मैं फिर मेरा काम रहेगा और आपको स्क्रीन बड़ा करके दिखाना। अब ये देखोगे, ये जो है ये सपोर्ट है, मार्केट खड़ करके नीचे गिर गया, बट नीचे गिर के रेड कैंडल नहीं आई, ग्रीन कैंडल आई, गैप डाउन ही हुआ था। बट यहां से जो बाइंग आई अगले दिन आप देखोगे सुपर तोड़ के ऊपर चली गई। अब वापस आज के दिन में वैसा ही हुआ है, ये सपोर्ट है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कैसे पता चला? मार्केट रेड में नहीं क्लोज हुआ, भले कितनी भी बुरी न्यूज थी, युद्ध होगा ये होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, मार्केट को बाइंग हो गई। और अगर मंडे को कुछ ऐसे चांसेस बनते हैं कि अगर गैप डाउन और 24,500 के नीचे गैप डाउन नहीं हुआ, गैप डाउन लिख रहा हूं भले ग्रीन कैंडल से है, नहीं हुआ, तो एक अच्छा मौका हो सकता है मार्केट को वापस 25K तक जाने का। तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है? व्यू बिल्डिंग की ही इंफॉर्मेशन है, बट ये डेली में मिल रही है। यानी कि मंडे को कुछ धमाका या अच्छा मूव ऊपर के डायरेक्शन में हमें दिख सकता है। और अगर नीचे जाना है तो गैप डाउन 24,500 के नीचे, या जैसे ही 24,500 के नीचे क्लोजिंग होती है हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? 24K। तो ये भी अभी वापस बार बार क्लियर हो रहा है। और मोस्टली व्यू क्या है, अगर गैप डाउन मंडे को मॉर्निंग को ही समझ में आएगा, अगर गैप डाउन नहीं हुआ 24,500 का तो 500 के नीचे, तो मोस्टली ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर ये नहीं हुआ
तो ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। इतना ही याद रखना, क्योंकि लेवल्स अब मैं आपको 15 मिनट में समझाऊंगा। अब यहां पे देखोगे ना, बहुत सिंपल आपको लेवल्स दूंगा। $24,760 15 मिनट्स, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 24,900, टारगेट 1। और आपको मैंने बोला भी था कि टारगेट 1 पे क्या करना है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके लिखना, मैं वापस आपका रिवीजन नहीं लूंगा। और स्ट्रेट अवे जो सेकेंड टारगेट है वो 25,050 का टारगेट 2 है। तो ये हो गए हमारे कॉल साइड के लेवल, बहुत क्लियर, नो कंफ्यूजन। 24,760 याद रखना, ये 24,760 है, और इसके ऊपर कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल अगर बनेगी 15 मिनट्स निफ्टी के चार्ट में, जो कि ये मैंने कमेंट करके कहा है, तब जाके आप 2 टारगेट्स के लिए लिख सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो कॉल साइड। टारगेट 1 पे क्या करना है कमेंट करके लिखना, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत डिटेल में समझाया था मैं क्यों टारगेट 1 देता हूं और ये टारगेट 2 पे क्या करना है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हो। इसका जरूरत यही है कि अगर मेरा ट्रेड फेल हुआ और अगर मुझे आपको मुझे ट्रोल करना है, तो ये हेल्प होगा आपको मुझे ट्रोल करने के लिए। तो इसके लिए इसका फोटो लेके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पुट साइड में हम कैसे ट्राई करेंगे, तो चलो पुट साइड के लिए देख लेंगे। $24,480 15 मिनट्स, रेड कैंडल क्लोजिंग। सॉरी, गड़बड़ हो गई है, थोड़ा सा मुझे ये सही करने का मौका देना। $24,620 15 मिनट्स, रेड कैंडल क्लोजिंग। और पहला टारगेट जो होगा, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा रिस्की कर रहा हूं इसके लिए, 24,600 15 मिनट्स, रेड कैंडल क्लोजिंग। पहला टारगेट होगा 24,500, और दूसरा जो टारगेट है वो हम आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वहां से वापस पुल बैक होगा और इससे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा मूव है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप अननेसेसरीली अपना पैसा घलाए। तो 24,600 15 मिनट्स, रेड कैंडल क्लोजिंग 24,500, यही है पहला टारगेट 1। और ये रहा आपका पुट साइड का लेवल। और हमारा नो ट्रेड जोन कौन सा है, तो बट ऑब्वियसली नो ट्रेड जोन, मैं आपको ये भी बता देता हूं, नो ट्रेड जोन है 24,760, यानी कि 760 से लेके 24,600। तो ये हो गया हमारा नो ट्रेड जोन। अब बहुत सारे लोग हैं वो पूछते हैं कि सर नो ट्रेड जोन में क्यों आप देते हो, हमें फिर भी ट्रेड करना है। करोगे तो होगा क्या कि आपके मूव्स जो है ना वो एक डायरेक्शन में नहीं रहेंगे। कैसे होगा, आपने ये समझो नो ट्रेड जोन है, आपने इसके बीच में ट्रेड लिया, तो कभी मार्केट नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, साइडवेज जाएगा, और फिर एक डायरेक्शन में जाएगा। आपका ओवर ट्रेडिंग होने का चांसेस है। इसके लिए अगर आपको कितना भी समझा के नॉट ट्रेडिंग जोन में करना ही है, तो एक लॉट से करना या करना भी मत। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं नो ट्रेड जोन में करूं क्या, मैं नहीं करूंगा, बट अगर आप मेरी नहीं सुनना चाहते तो सिर्फ एक लॉट से करना। और नेक्स्ट अभी देखते हैं टीवीएस बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी उस हिसाब से बहुत सिंपल है। चलो बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं।
बहुत सिंपल, 55,715, 15 मिनट्स, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 56,000 और 56,100 तक जाने के चांसेस है। तो ये हो गया आपका टारगेट 1 और ये हो गया आपका टारगेट 2। सेकेंड, नीचे के ट्रेड्स के लिए मैं कहूँगा 55,300, 15 मिनट्स, रेड कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 55K। तो ये हो गया पुट का एनालिसिस और ये हो गया कॉल का एनालिसिस। आप इसको चाहिए तो बैंक निफ्टी 15 मिनट्स चार्ट में देख सकते हो। अब 3 चार्ट्स जो मैं कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो टीवीएस मोटर देखते हैं। आप देखोगे ऑलमोस्ट रैली निकल चुकी है और अब ये डबल टॉप फॉर्म कर रहा है। तो आइदर क्या है, मैं ऐसे इसमें लेना नहीं चाहूंगा, आइदर मैं 3,200 पे लूंगा जो भी रिस्की है, या फिर मैं 2,000 के पे लूंगा। बट ये बीच वाला खेला जो है वो मुझे पसंद नहीं आता है। तो प्रॉफिट हुआ है, मैं अगर आपके जगह पे रहता तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेता, क्योंकि आइदर ऊपर जाना चाहिए या नीचे आके जब आप ये बड़ी सी रैली एंजॉय करोगे तब आपको मजा आएगा। टाटा केमिकल कुछ नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम आप देख सकते हो कितना बढ़िया सपोर्ट लेके टाटा केमिकल ऊपर जा रहा है। तो मोस्टली 1,050 के ऊपर भी गया तो 1,300 आने के चांसेस है। तो टाटा केमिकल ये सपोर्ट पे लेके ऊपर जा रहा है, विच इज अ गुड थिंग। अब बीएससी देख लेते हैं। आप खुद देखो, वीकली चार्ट है, बहुत बढ़िया सेल ऑफ दिख रहा है, और अगर नीचे गया तो मेरे हिसाब से 2500 एक अच्छा सपोर्ट है। फिर ऐसे करके कुछ जा सकता है क्योंकि बहुत बुलिश है ये स्टॉक। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विथ मी, और कमेंट करना मत भूलना।